आप सभी का अपने YouTube चैनल हर्षित दिवन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास 5th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 3 पर चल रहे हैं, जो कि आपको पेज नंबर 23 पर दे रखी है। इस एग्जाम्पल में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा मस्त कॉन्सेप्ट सीखना है, जो कि है कंपेरिजन। कंपेरिजन में हम लोग 3 साइन का इस्तेमाल करना इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। एक ये वाला सिंबल है, ये दूसरे नंबर वाला सिंबल है और तीसरे नंबर वाला सिंबल है। अब इन सिंबल को हम लोग कहते क्या है, वो मैं बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस सिंबल को जब आप समझ रहे हो, चाहे ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल हो, आपको याद रखना है कि जहाँ पर आर्म है वहाँ पर बड़ा नंबर आएगा। जहाँ पर आर्म है वहाँ पर बड़ा नंबर आएगा, और जहाँ पर एंगल है वहाँ पर छोटा नंबर आएगा। ठीक है, वापिस, जहाँ पर आर्म है वहाँ पर बड़ा नंबर आएगा, और जहाँ पर एंगल हो रहा है वहाँ पर छोटा नंबर आएगा। दूसरा, अगर आपको कभी भी ये गलत नहीं करना है, ठीक है, अगर कभी भी ये गलत आपको नहीं करना है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको पता चल जाए कि बड़ा कौन है, वहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करो। बड़ा कौन है वहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करो। जैसे कि कोई मुझे पूछे कि 5 और 3 के बीच में क्या आएगा, ठीक है, और 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, दोनों सेम ले लेते हैं, ठीक है ना, या फिर नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो, एक और 5 और 3 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 10 और 20। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि जहां पर बड़ा नंबर होता है वहां से ड्राइंग स्टार्ट करो। तो यहां पर 5 बड़ा है तो यहां से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, वापस आएंगे। यहां पर देखो 20 बड़ा है तो वहां से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे आएंगे। अब ये दो सिंबलों को क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूं। ये सिंबल, ये ऊपर वाला जो सिंबल है उसको हम लोग लेस देन बोलते हैं, जिसमें एंगल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। और ये जो सिंबल है उसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। इस वाले सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। ये लेस देन है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो एक ग्रेटर देन है। और इसमें क्या होता है, एंगल जो है वो राइट साइड में आ जाता है। आपको जस्ट ये याद रखना है कि जो आर्म होते हैं वहां पर बड़ा नंबर आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। अब हम फ्रैक्शंस की ओर आ जाते हैं। तो फ्रैक्शंस में आपको क्या ध्यान रखना है, तो फ्रैक्शन में 3 कैटेगरी में ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली होती है कि उसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि यहाँ पर जितने भी 6 के 6 एग्जाम्पल्स हैं उन सबको आप ऑब्जर्व करो, तो सारे जितने भी एग्जाम्पल है उनमें डिनोमिनेटर सेम है। देखो इसमें भी सेम है, ठीक है ना, इन सब में डिनोमिनेटर सेम है। ये पहली कैटेगरी के हो गए जिनमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आएगी उसमें न्यूमरेटर सेम होते हैं, और तीसरी कैटेगरी आएगी जिसमें दोनों में से कोई सेम नहीं होगा, हमें खुद को ही खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाली कैटेगरी हम लोग चेक करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। आप लोगों को कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रहती है तो लास्ट में एक मेथड में सिखाऊंगा जो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ट्रिक से हमारा काम क्या थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, लार्जर द न्यूमरेटर इज लार्जर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि 1 और 3 का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो 3 नंबर बड़ा है 1 से, तो हम लोग ड्राइंग जो है वो वहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब यहां पर आंसर क्या हो गया, लेस देन हो गया। चलो नीचे वाला देखते हैं। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, लार्जर न्यूमरेटर लार्जर फ्रैक्शन, तो 3 और 4 तो 4 बड़ा, तो यहां पर भी लेस देन हो गया। चलो यहां पर 5 और 2, 5 बड़ा, तो जो बड़ा है वहां से ड्राइंग स्टार्ट करो, तो ये तो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। 7 और 3, 7 बड़ा, जो बड़ा है वहां से ड्राइंग स्टार्ट करो, तो 7/8 जो है वो 3/8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये भी देखो डिनोमिनेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लार्जर न्यूमरेटर लार्जर फ्रैक्शन, तो 5 और 6 में से बड़ा कौन है, 6 है, तो जो बड़ा है वहां से ड्राइंग करो, मतलब लेस देन हो गया। 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2 है, तो 2 से ड्राइंग स्टार्ट करो, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लार्जर न्यूमरेटर वाला नंबर जो है वो लार्जर रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पहले में लेस देन हो जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। ओके, अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें देखो, इसमें अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, ठीक है।
न्यूमरेटर सेम है, देखो सब में न्यूमरेटर सेम है, मतलब ये दूसरे तरीके का एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ। पहला एग्जाम्पल था जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, इसमें कौन सेम है, न्यूमरेटर सेम है सभी में, आप लोग देखो, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली ट्रिक कौन सी है, तो इसमें याद रखने वाली ट्रिक ये है कि आपको ऐसे याद रखना है, इफ न्यूमरेटर आर सेम लार्जर डिनोमिनेटर इज स्मॉल, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। वापस बताता हूं, फिर से याद रखना, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि इसमें देखो 3 और 3 दोनों न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा ना वो छोटा नंबर है ना, उल्टा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा नंबर, मतलब 8 जो है वो छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा, 7 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे उल्टा ड्रॉ करना है। जैसे कि यहां पर देखो, वापस समझाता हूं है ना फिर से, कि न्यूमरेटर सेम है तो हमें ऑब्जर्व करना है डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, या फिर उल्टा याद रखो ना, जो डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर आप कैसे याद रखोगे, अगर इजी रखना है तो, अगर डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो नंबर कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब लार्जर हो जाएगा, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट छोटा डिनोमिनेटर ही खोजना है। 9 और 10 छोटा कौन है, 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे, 9 और 10 छोटा कौन है, 9, तो ग्रेटर देन। 7 और 6 छोटा कौन है, 6, ठीक है। 9 और 11 छोटा कौन है, 9। तो ऐसे करके आप लोग फटाफट इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर वापस चेक कर लो, इसमें जस्ट इतना ही याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर सेम है, वापस समझा देता हूं, न्यूमरेटर सेम है तो छोटा डिनोमिनेटर बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।